अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पे जलवा अफरोज मकनपुर की निस्बत मदारिया की अजीम नुमाइंदगी करने वाली बावकार शख्सियत शाहकार तरन्नुम उस्ताद शुअरा मोहतरम सैयद शजर अली मकनपुरी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीब इजलास मोहतरम मुश्ताक गौहर साहब, मोहतरम जनाब शायर हरील अजीज अब्बास नूरी साहब, दीगर शुअराए अहले सुन्नत उलमाए ज़वील एहतराम मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा। आशिकाने गौसे आज़म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमें और आपको दामन मुस्तफ़ा की वाबस्तगी अता फरमाई, और लाखों दुरूद व सलाम हो उस मुहसिन इंसानियत पर जिन्हें रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप अल्लाह के एक वली कामिल मर्द कलंदर महबूब बंदे के आस्ताने से लौ लगाकर उनके उर्से सरापा कुद्स के मुबारक मौके पर जिक्र औलियाए कामिलीन करने के लिए अल्लाह की तौफीक से बैठे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ पे जमा होना कबूल फरमाए। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने मुझसे पेशतर खूबसूरत आवाज़ के मालिकों से बेहतर अंदाज में नातो मनाक़िब समाअत किए। मैं थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हाजिर हूँ, अपने हिस्से की कुछ नौकरी पेश करूँ और फिर मेरे बाद आप होंगे और मोहतरम शजर अली मकनपुरी की खूबसूरत आवाज़ होगी। आए सबसे पहले उस नबी की बारगाह में हदिये दुरूद भेजें जिनकी शान ये है कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सरज़मीन बद्र की एक इम्तियाज़ी शान है कि यहाँ का कोई इजलास हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई बज़्म हो, कोई महफिल हो, हर बज़्म को, हर इजलास को, हर कॉन्फ्रेंस को मरकजी हैसियत जो हासिल है वो निस्बत बाबा जान और निस्बत मामा जान।
जिक्र किसी का भी हो, उनके जिक्र के बिना महफिल अधूरी समझी जाती है। और क्यों न हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिस काम के लिए मुंतखब फरमाया और जिस तरह उन्होंने दीन की सिंचाई की और दीन की खिदमत की और अहलियान बदरत पर जो एहसान उन्होंने फरमाया है, आसपास कोई टिकता हुआ नजर नहीं आता। ये वो बारगाह है जहाँ सबकी जमानतें जब्त कर ली जाती है। और क्यों न हो, क्योंकि जितने सलासिल जिन सिलसिले की बारगाह में आकर निस्बत गौसियत की दुहाई देते हैं, वो निस्बत गौसियत का परचम बुलंद करने वाली जात का नाम बाबा जान और मामा जान। आए एक बार फिर से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर पेश करो और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे लेकर चलूं कि जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर, जाने आलम शाफ़ई रोज़े में जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर। बुलंद आवाज़ से बोले ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर। और उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब्द। कोई दुनिया के ख्यालात होता है, कोई कारोबार को अपने ज़हनो फिक्र की दुनिया पर विराजमान होने का मौका देता है और नींद की आगोश में चला जाता है। कोई दुनिया की मोहब्बतों में नींद आती है, किसी को दुनियावी महबूब के इश्क में नींद आती है। लेकिन हमारा मुक़द्दर तो देखो कि लिखने वाले ने जब लिखा तो कलम तोड़ा कि जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब्द। जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देखकर। उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब्द। उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देखकर और सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन चूही किया। वाह वाह वाह। इसका इको कम करें, आवाज ठीक ठीक समझ में आए। थोड़ा सा इको कम करें, आवाज ठीक ठीक समझ में आए। इसका शार्प थोड़ा कम करें, बेस बढ़ाएं। सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। अजी शेर के पढ़ने के लिए मैंने इस पूरे कलाम का इंतखाब किया, वो आपके गोशे गुजार कि जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब्द। जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देखकर सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। और किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के क़ल्ब को मुर्तज़ा वल फातिमा वबना हुआ को देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलती थी नबी के क़ल्ब को मुर्तज़ा वल फातिमा वबना हुआ को देखकर। मुर्तज़ा वल फातिमा वबना हुआ को देखकर हमारी और बहनें भी पर्दों में रहकर इस मुबारक महफिल को समाअत कर रही हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि मौला हमारे घर की माँ बहनों को सज्जदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ताहिरा आतिका लख्त जिगर मुस्तफ़ा ज़ौजाए मुर्तज़ा की कनीज़ों में शामिल फरमाए। शेर देखेंगे जाने आलम शाफ़ई रोज़े जज़ा को देखकर वजद में अहले महशर मुस्तफ़ा को देखकर उनकी यादों से महकती नींद आई एक शब्द। जाग उठा बख्त फिर नूरे खुदा को देखकर सुर्ख धारीदार चादर ज़ैबतन चूही किया, चांद भी शर्मा गया बद्रुद्दुजा को देखकर। किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के क़ल्ब को मुर्तज़ा वल फातिमा वबना हुमा को देखकर। मुर्तज़ा वल फातिमा वबना हुमा को देखकर। अल्लाह 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 अल्लाह, जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सबने चेहरे ढक लिए भी फातिमा को देखकर। जन्नती हूरों को ये हो गया, अल्लाह अल्लाह ये क्या हो गया, सबने
सबने चेहरे ढक लिए बीवी फातिमा को देखकर। कौन फातिमा? और जब बच्चों के लिए जन्नत करार दी जाती है। कुर्बान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आतिका आलिमा फादिला लख्त जिगर मुस्तफा ज़ौजे मुर्तज़ा के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन। जब बीवी बनी तो उनके लिए आला ईमान जो खुद मुकम्मल ईमान है, और जब माँ बनी तो उनके लिए जन्नत जो खुद जन्नती जवानों का सरदार है। कौन? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे बच्चों से बुग़्ज़ रखे मरीज़ पहला इलाज ज़हरा। मिले जो तेरे कदम की मिट्टी हमारे सर का होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन ज़हरा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो राज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बढ़ रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे बच्चों से बोझ ले जो तेरे बच्चों से बोझ रखे मरीज है लाइलाज ज़हरा। मिले जो तेरे कदम की मिट्टी मेरे, मिले जो तेरे कदम की मिट्टी हमारे सर का हया की मलका वफा की आयत हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। जहां मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर मलाइका के सलाम भी है कि जिनकी आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जिनकी आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। आप नसीब वाले हो, आप किस्मत वाले हो। कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कोई किसी का आशिक कहलाता है, कोई किसी की अकीदतों में गिरफ्तार है। दुनिया वाले अपनी अपने मोहब्बतों का मरकज सुनते हैं। आप पर अल्लाह ने करम फरमाया कि आपके दिल की दुनिया पर राज करने वाली जात कोई ऐसी वैसी जात नहीं और ऐसी गैरी जात नहीं है। वो लोग आपके दिलों में राज करते हैं कि जब चलते हैं तो उनकी रगों में दौड़ने वाला खून किसी और का नहीं, इमामुल अंबिया का खून दौड़ता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदों की मोहब्बत सब चीज भी नहीं है। और मैं कुरान करीम की एक आयत करीमा के मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब अपने गुलामों से फरमाइए कि मैं तुमसे किसी बात पे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय ये कि मेरी अहले क़राबत से मोहब्बत रखो, मेरी अहले क़राबत से मवद्दत रखो। है आपकी तवज्जो है? पीछे वाले आपकी तवज्जो है? एक लफ्ज पे थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। मोहब्बत है क्या और मवद्दत है क्या? मोहब्बत अरबी लफ्ज है। कुरान में अगर अल्लाह चाहता तो यहाँ पर आयत करीमा में इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा फरमाता, सुभान अल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज मोहब्बत का इस्तेमाल ही नहीं फरमाया। यहाँ फरमाता है रब्बे कायनात इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आखिर मवद्दत किस शय का नाम? आखिर मोहब्बत किस शय का नाम? मैं थोड़ा सा मिसालों से समझाऊं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। क्यों औलियाए किराम के आस्थानों पे हम अकीदतों की हाजिरी देते हैं? क्यों हम मामा जान और बाबा जान के दहलीज पर उनकी बारगाह से फैज़ लेने के लिए बार बार जाने की कोशिशें करते हैं? क्यों सरकार मखदूम के आस्थाने पर हम हाजिरी देने जाते हैं? क्यों मदार पाक के आस्थाने पे जाकर दमदार बेड़ा पार का नारा लगाते हैं? क्यों महबूब इलाही के आस्थाने पे जाते हैं? क्यों ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे हम भीख लेने के लिए भिखारी बनकर
चाहते हैं। क्यों सरकार गौसे पाक के आस्थाने से हमारे अकीदतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, आखिर इसके पीछे राज क्या है? आओ कुरान करीम फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब गुलामों से फरमाइए, मैं तुमसे किसी बात पे कोई उजरत, कोई सवाल नहीं करता, मगर इतना कि मेरी अहले क़राबत से मोहब्बत करो, मेरी अहले क़राबत से मवद्दत करो। समझाने के लिए मोहब्बत बोल रहा हूँ, लेकिन असल में जो लफ्ज़ है वो क्या है? लफ्ज़ बुलंद आवाज़ से क्या है? और बुलंद आवाज़ से क्या है? मवद्दत। पता है कि मवद्दत कहते हैं किसको? किसको कहते हैं मोहब्बत? मैं इसे मिसालों से समझाऊं। आपके दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत की रमक पैदा हो सकती है, मोहब्बत की चिंगारी पैदा हो सकती है। न जबरदस्ती किसी से मोहब्बत की जा सकती है, न जबरदस्ती किसी से नफरत की जा सकती। मोहब्बत एक नेचुरल अमल है, नेचुरल अमल है जो दिल की कैफियत का नाम है, और इस दिल का मालिक खुदा है वहदहू ला शरीक। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, मोहब्बत जब हम और आप करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह जरूर होती है। मोहल्ले में कोई खूबसूरत सा बच्चा, सारा मोहल्ला उससे प्यार करता है, मोहब्बत भरी निगाह से देखता है। लोग पूछें कि क्यों मोहब्बत करते हो? जवाब होता है कि बड़ा प्यारा, बड़ा भोला बच्चा, जब बोलता है तो लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहा है। इसकी बातें ऐसी है कि ऐसा लगता है कि कानों में रस घोल रहा है, इसलिए मोहब्बत करते हैं। मस्जिद के अजान देने वाले मुअज्जिन साहब से लोग मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा क्यों करते हैं? जवाब आएगा कि उनके अजान का लहजा बड़ा प्यारा है, बड़ी खूबसूरत आवाज, इसलिए मोहब्बत करते हैं। इमाम की क़िराअत से लोग मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा इमाम से मोहब्बत करते हो? हाँ, क्यों? तो कहा कि इमाम साहब की क़िराअत का लबो लहजा बड़ा प्यारा है। तो क़िराअत उनसे मोहब्बत करने का, तिलावत उनसे मोहब्बत करने की वजह बन गई, सबब बन गया। मुअज्जिन की अजान मुअज्जिन से मोहब्बत करने की वजह और सबब बन गया। बच्चे का भोलापन, बच्चे की खूबसूरती, उससे मोहब्बत और उससे प्यार करने की वजह और सबब बन गया। अरे हाल तो हमारा ये है ना कि मोहल्ले में अगर कोई एक दुकानदार हो जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका अखलाक और जिसकी बात करने का लबो लहजा अच्छा हो, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा क्यों? तो जवाब दिया जाता है कि उसका लबो लहजा अच्छा। मोहल्ले में कोई ऐसा सखीद आता है जो लोगों की मदद करता है, गरीबों की गुर्बत दूर करने की कोशिशें करता है, मुफलिसों की दिलजोई करता है, यतीमों के सरों पे हाथ फेरता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मैंने पूछा क्यों? तो जवाब दिया जाएगा कि उसकी दिलजोई का अंदाज बड़ा प्यारा है। कोई बहादुर है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। पूछा जाता है तो जवाब दिया जाता है बड़ा ताकतवर है, बड़ा मजबूत है, वो गरीबों के काम आता है, वो आने वाले हमलों को रोकने की ताकत रखता है, इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मोहल्ले में कोई मुफ्ती साहब आ गए, आलिम साहब आ गए, इल्म की काबिलियत दिखा रहे, लोग उनसे मोहब्बत करने लग गए। मैंने पूछा क्यों? जवाब दिया जाएगा कि उनका इल्म बड़ा अच्छा है, उनका इल्म बड़ा अच्छा है, उनका तकवा अच्छा है, उनके तकवा शियारी अच्छी है। पता ये चला कि बच्चे से मोहब्बत इसलिए की गई क्योंकि वो खूबसूरत है, मुअज्जिन से मोहब्बत इसलिए की गई क्योंकि अजान बेहतर देता है, इमाम से मोहब्बत इसलिए की गई क्योंकि तिलावत का लबो लहजा अच्छा है, दुकानदार से मोहब्बत इसलिए की गई कि बातचीत का अंदाज अच्छा है। मैंने देखा सखीदाता से मोहब्बत इसलिए की गई कि वो गरीबों की दिलजोई करता है, ताकतवरों से इसलिए मोहब्बत की गई कि गरीबों के काम आता है, और आलिम से मोहब्बत इसलिए की गई क्योंकि उसका इल्म बड़ा प्यारा है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा कल तक खूबसूरत नजर आ रहा था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, अगर उसकी खूबसूरती जायल हो गई, लोगों ने उससे मोहब्बत करना छोड़ा, दूसरे खूबसूरत बच्चे से मोहब्बत की निगाह पड़ी, मोहब्बत की निगाह डाली। मैंने पूछा क्यों? जवाब दिया ये जाएगा कि कल तक बड़ा प्यारा था इसलिए मोहब्बत करते थे, आज दूसरा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा है, बड़ी मासूम सी सूरत है, बड़ा अच्छा लबो लहजा है, इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं। इमाम साहब की आवाज जब तक अच्छी थी लोगों ने मोहब्बत की, लेकिन जैसे ही इमाम से बेहतर कोई दूसरा इमाम नजर आया, लोगों की मोहब्बत का रुख तब्दील हो गया। मुअज्जिन से बेहतर कोई दूसरा मुअज्जिन नजर आया, लोगों की मोहब्बत का रुख तब्दील हो गया। एक अमीर से बेहतर कोई दूसरा अमीर नजर आया, लोगों ने मोहब्बत का रुख तब्दील कर दिया। एक ताकतवर से ज्यादा बेहतर ताकतवर कोई दूसरा नजर आया, लोगों ने मोहब्बत का रुख तब्दील कर दिया। रब्बे कायनात जानता है कि लोगों की मोहब्बत का हाल क्या है, कि जब तक वजह है तब तक मोहब्बत है, जब तक सबब है तब तक मोहब्बत है, जब तक रीजन है तब तक लब है, तब तक प्यार है। रीजन खत्म, मोहब्बत खत्म, सबब खत्म, मोहब्बत खत्म। किसी की
जवानी तक, किसी की मोहब्बत 2 साल तक, किसी की मोहब्बत 4 साल तक, किसी की मोहब्बत बुढ़ापे तक। और जरूरी नहीं कि जिससे आप मोहब्बत करो पूरा शहर उससे मोहब्बत करे। ये भी जरूरी नहीं कि जो आपकी निगाहों को भाता हो सारी दुनिया को वो भाता हो। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया ला असदुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत देख कर की जाएगी, न सूरत देख कर की जाएगी, न इल्म देख कर किया जाएगा, न ताकत देख कर की जाएगी, न माल देख कर किया जाएगा, न जाहो जलाल देख कर किया जाएगा। हत्ता के दुनिया में अगर कोई सज्जद गोरा है तब भी मोहब्बत की जाएगी, काला है तब भी मोहब्बत की जाएगी, आलिम है तब भी मोहब्बत की जाएगी, जाहिल है तब भी मोहब्बत की जाएगी। क्योंकि मोहब्बत का एक ही मफहूम है कि सज्जद से मोहब्बत किसी और वजह से नहीं, वजह फकत एक है कि उसकी रगों में खून मुस्तफा दौड़ता है, और जिसकी रगों में खून मुस्तफा है हम मुसलमानों पर उससे मोहब्बत करना लाजिम है, लाजिम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या गौस, या गौस, या गौस, गौस का दामन, गौस का दामन। हुजूर बड़े सरकार किबला, हुजूर बड़े सरकार किबला, हुजूर छोटे सरकार किबला। तकरीबे उर्से पाक, तकरीबे उर्से पाक। नारे तकबीर। आले रसूल से मोहब्बत करने की एक वजह है, वो क्या है? खूने मुस्तफा। क्या वजह है? खूने मुस्तफा, निस्बते मुस्तफा। ये एक वजह है कि जिस वजह से उनसे मोहब्बत की जाती है। ये एक वजह है, और ऐसी वजह कि इस वजह के सामने सारी वजह नीचे रह जाती है। ये एक सबब ऐसा है कि जिस सबब के आगे सारे असबाब नीचे रह जाते हैं। ये एक रीजन ऐसा है कि जिसके आगे सारे रीजन मादूम नजर आते हैं। वो ये कि हम आले मुस्तफा से मोहब्बत फकत इसलिए करते हैं कि उनकी रगों में किसी और का नहीं, सय्यदुल अंबिया, इमामुल बशर, फखरुर रसूल, मुस्तफा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून रवा दवा। हम जिन आस्थानों से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं इनसे मोहब्बत? औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? ये आपने कमाया है? किसी दरसगाह में बैठकर आपने सीखा है कि इनसे मोहब्बत करना? मैंने पहले कहा कि मोहब्बत और नफरत दिल की एक कैफियत का नाम है जिसे कमाया नहीं जा सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा अजीम नेमत है कि जिसे चाहा किसी के दर का असीर बना दिया, जिसे चाहा किसी के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार कर दिया, जिसे चाहा अपने बड़ियों की चौखट से वाबस्ता कर दिया, वो जिसे चाहता है अपने नेक बंदों की बारगाहों की वाबस्तगी अता फरमा देता है। कहां से आई ये मोहब्बत? आखिर ये मोहब्बत आई कहां से? जी, एक हदीस पाक पढ़ो और गुफ्तगू को आगे लेके चलो। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान की आयत करीमा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम